हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अकाउंटिंग क्लास। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स लेके आया हूँ। तो इन्हीं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पर हम जो है एक वीडियो सेशन रखने वाला हूँ। तो आज मैं आप लोगों को वो चीज़ें क्लियर करवा दूंगा जिसमें आप लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। देखिए, जब आप अकाउंटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको उन बेसिक टर्म्स को पढ़ना होता है जो बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है बिजनेस। किसी भी अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले पढ़ना होता है बिजनेस के बारे में। सबसे पहले बिजनेस होता है जिसे हम बिजनेस एंटिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो बिजनेस मतलब एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जहां पर प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। ठीक है, उसके बाद कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। भाई अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कैपिटल की भी ज़रूरत होगी। और एक चीज़ याद रखिए, साधारण भाषा में जितना अच्छा समझेंगे आप, सिंपल लैंग्वेज में जितना अच्छा से आप अकाउंटिंग को समझेंगे, उतना ही आप व्यावहारिक तौर पर जो है अकाउंटिंग को समझ पाएंगे। ठीक है, तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस का जो ओनर होता है या प्रॉपर्टीयर होता है, वो अपनी जिस अमाउंट को इन्वेस्ट करता है उस बिजनेस के लिए, उसे कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल में एसेट माइनस लाइबिलिटी। अभी मैं आपको एसेट भी बताऊंगा, एसेट क्या चीज होती है। ठीक है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि एसेट क्या होती है। एसेट जो है बहुत वैल्यूएबल होते हैं और इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज, किसी भी एंटरप्राइज के इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं और यूजफुल होते हैं उसके ऑपरेशंस के लिए। तो मतलब कि एसेट क्या होती है? उस एंटरप्राइज की अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे एसेट क्या क्या हो सकते हैं? लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर, फिटिंग, फर्नीचर, स्टॉक, इन्वेंट्री, डेप्टर, बिल रिसीवेबल, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, कैश, बैंक बैलेंस। ठीक है, ये सारा का सारा आपका एसेट हो गया। और लाइबिलिटी मतलब जो ऑब्लिगेशंस होते हैं। ठीक है, ऑब्लिगेशंस होती हैं, लाइबिलिटीज, डेप्ट्स होते हैं। ठीक है, जो भी एंटरप्राइजेस पे होते हैं, जो पे करने होते हैं आफ्टर सम टाइम इन द फ्यूचर, जितना भी वो पे करना चाहेगी। ठीक है, लाइबिलिटीज भी आपकी जो है दो तरह की होती हैं, एक करंट लाइबिलिटीज होती है और एक नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं। जो करंट लाइबिलिटीज होती हैं वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, और जो नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है वो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं। तो जब आप एक साल के पीरियड के अंदर अंदर पेएबल कर लेते हैं उतने सारे ऑब्लिगेशंस को या डेप्ट को, तो उसे हम क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटी। जैसे जिसमें अकाउंट पेएबल आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो भी आपने इनकम रिसीव की है एडवांस में, जो भी आपने इनकम जो है आपको एडवांस में दे दी गई है, इंटरेस्ट पेएबल, जितना भी इंटरेस्ट उस पर पे किया है, और इनकम टैक्स पेएबल। ठीक है, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज जो है वो फिक्स लाइबिलिटीज होती हैं और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको एक साल के बाद भी आप जो है उनको क्या करते हैं? पेबल करते हैं उन सारी ऑब्लिगेशन को। जैसे लॉन्ग टर्म बैंक लोन, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स, बोरोविंग, बॉन्ड्स। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि बिजनेस के जो कैपिटल, हम बात कर रहे थे कैपिटल की। तो कैपिटल को आप कैसे मेजर कर सकते हैं? कि जैसे मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करवाने के लिए 6 लाख रुपीज जो है इन्वेस्ट किए, तो वो उनकी कैपिटल होगी। या फिर मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने जो है कैश के रूप में 5 लाख रुपए, गुड खरीदा उन्होंने 2 लाख रुपए का, और मशीनरी की जो है उन्होंने 2,50,000 की। तो उनकी जो कैपिटल होगी टोटल, इन तीनों को जब हम जोड़ देंगे तो 9,50,000 रुपीज़ क्या हो जाएगी? उनकी कैपिटल हो जाएगी। अब बात करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स वो होती हैं जहां पर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करने के लिए बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जैसे चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल। ठीक है, तो ये सारी की सारी, और इसको हम मनी के टर्म में मेजर करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन के, जैसे गुड्स को परचेस करना, फर्नीचर परचेस करना, गुड्स को सेल करना, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश की ज़रूरत होती है। ठीक है, परचेस ऑफ मशीनरी, बोरोविंग फ्रॉम बैंक, बोरो कर दिया बैंक से, लैंडिंग कर दी मनी की। ठीक है, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को सैलरी पेड करना है, रेंट पेड करना है लैंडलॉर्ड को। ठीक है, जो भी जमींदार है। ठीक है, उसके बाद जो है कमीशन रिसीव्ड, जितना भी कमीशन हुआ, डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन दो तरह के होते हैं।
बिजनेस ट्रांजैक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका कैश ट्रांजैक्शन, एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि दो तरह के ही ट्रांजैक्शन होते हैं। ठीक है, कैश मतलब जो कैश में होता है, क्रेडिट मतलब जो आप बैंक से वो कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी और का मतलब यही होता है जिसकी वो ओनर, वो पर्सन जो उस बिजनेस का ओनर होता है। ठीक है, इवेंट्स का मतलब होता है कि क्या रिजल्ट रहा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का, क्या रिजल्ट रहा। ठीक है, तो गुड परचेस, जैसे 20,000 का गुड सोल्ड किए गए हैं 28,000 में, तो इसका मतलब कि प्रॉफिट कितने का हो गया, 8,000 रुपये का। ठीक है, तो 8,000 रुपये का जो 8,000 का जो प्रॉफिट मिला वही आपका क्या हुआ, उस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होंगी, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है इसी तरह से मेरे वीडियोस पसंद आते रहते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत घबला भी होता है पीछे से, बट जो है आप जो है इस हर्डलेंस को जो है सुने ना। ठीक है, अब डेप्टर की बात करते हैं, तो ये वो पर्सन्स होते हैं whom गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट रिसीव्ड। ठीक है, यहाँ पर जो है पेमेंट जो है रिसीव नहीं होती है, बड़े ही उन्होंने जो है अपने गुड्स और सर्विस को जो है सेल कर दिया हो या सोल्ड कर दिया हो। क्रेडिटर का मतलब यही होता है जब वो परचेस कर लेते हैं तो उनकी पेमेंट नहीं होती है, लेकिन उनको जो है लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में क्रेडिटर के रूप में शो कर दिया जाता है। तो इसी तरह से जो है आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगती है, अगर अच्छी लगती है तो इसको शेयर करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और साथ में जो है उनको भी जो है लाइक करने के लिए कहें, आप भी लाइक करें। ठीक है, और चैनल पर जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ में धन्यवाद।